हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज जो हम लोग पेपर देखने जा रहे हैं वो सीजी टेट 2023 का है। उसका हम लोग कौन सा पार्ट देखेंगे? गणित का पार्ट यानी मैथमेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन था, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। ठीक है, अब उसके पास कितना मूल्य है? उसके पास मतलब साबुन का कितना मूल्य है? 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का है। एक कितने का सिक्का है आपके पास? बोल रहा है 5 रुपये का। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दो 1 रुपये के सिक्के हैं। दो कितने रुपए के सिक्के हैं? 1 रुपये के। और पाँच पाँच कितने के सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0.50 रुपये या 0.5 रुपये। तो उसे साबुन खरीदने के लिए और कितने धनराशि की ज़रूरत है? तो और कितने बोला है, मतलब इसमें से जो भी इसके पास है उसमें से हम लोग 10 से माइनस कर देंगे उस नंबर को, मतलब जितने उसके पास रुपए हैं, तो हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 1 रुपये एक 5 रुपये का सिक्का है ना, इसका मूल्य कितना हो गया? 5 रुपये। दो कितने का? 1 रुपये का हो गया, तो 2 रुपये हो गया। और पाँच हो गए 50 पैसे के, मतलब आपके पास कितने हो गए? 2 रुपये 50 पैसे। अगर इन सभी को हम लोग जोड़ दें तो देखिए 5 2 7 2 9 9 रुपये 50 पैसा इसके पास होगा। ठीक है, इसके पास संगीता के पास अब कितने हुए? 9 रुपये 50 पैसे, लेकिन उसको साबुन कितने मिल रहा है? 10 रुपये में। तो हम लोग 9 रुपये 50 पैसे को कितने से घटा देंगे? 10 रुपये से घटा देंगे, तो हमारे पास बचेगा कितना? 50 पैसा। ठीक है, तो उसको कितने रुपए की और ज़रूरत है? तो उसको ज़रूरत है 50 पैसे की। ऐसे आप इस क्वेश्चन को बना सकते थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। मतलब बोल रहा है कि रुबीना एक सफ़र पे जाती है। कितना पे जा रही है? 16:50 पे जा रही है। और कब तक वहाँ पहुँच रही है? 21:15 पे पहुँच रही है। यात्रा पूरा करने में कितना समय लिया गया? तो हम लोग बड़ी वाली संख्या मतलब 21:15 से किसको घटा देंगे? 16:50 को। देखिए यहाँ 15 में से 50 को तो माइनस नहीं कर सकते। अब यहाँ से हम लोग 1 घंटा को इसमें से उधारी ले लेंगे। तो 1 घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है, तो इस हिसाब से कितना हो गया आपके पास? 75 मिनट हो गया। और यहाँ अब आपका 1 घंटा माइनस हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 20 घंटा। तो 75 में से 50 को हम लोग माइनस करें तो 5 में से 0 गया तो 5। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2। ठीक है, तो 25 मिनट हो गए। और 20 में से 16 गया तो कितना आया? 4। तो हमारे पास कितने आ गए? 4 घंटे 25 मिनट। तो आप इसको आराम से ऐसे निकाल सकते थे। कितना हो जाएगा? 4 घंटे 25 मिनट। अगले क्वेश्चन में आते हैं। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है। पहले क्या बोल रहा है कि एक वर्ग है, उसकी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। यदि इस वर्ग की भुजा को दुगनी कर दी जाए, मतलब इसमें 2 से गुणा कर दिया जाए, तो कितना हो जाएगा वर्ग की भुजा? 10 सेंटीमीटर। तो नया क्षेत्रफल कितना गुना होगा? तो सबसे पहले 5 सेंटीमीटर वाला जो था वर्ग, उसका वो निकाल लेते हैं क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणित भुजा। तो 5 पच्चे कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नया क्षेत्रफल कितना हो गया? 10 गुणा 10, मतलब ये हो गया कितना? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये 25 से कितना गुना हो जा रहा है? तो देखिए इसको क्या कर देते हैं, 100 डिवाइडेड बाई 25। तो काटेंगे तो कितना आ गया? 4। तो ये कितना गुना हो जा रहा है आपका? 4 गुना हो जा रहा है। बोल रहा है ना नया क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? तो 4 गुना। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह को चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ भिन्न के समूह क्या दिए हैं? 1/3, 1/4 और 1/2। इस चीज़ में याद रखिए, अगर सब में बराबर है, ऊपर में 1 1 1 है, तो यहाँ जो सबसे बड़ी संख्या होगी मतलब 1/4, यही आपकी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। उससे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? 1/3। और उससे बड़ी क्या हो जाएगी? 1/2। तो आप इसको ऐसे निकाल सकते थे। तो सही आंसर आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा? दूसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर सॉरी। प्रियदर्शनी ने 4.8 केजी बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू खरीदा। ठीक है, इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। तो आगे उसने कितना खरीदा? तो ये है 4.8 केजी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 4800 ग्राम, क्योंकि 1 केजी में कितने होते हैं? 1000 ग्राम। दूसरा कितना है? 2500 ग्राम। और तीसरा कितना है? 3500 ग्राम। अब इसको हम लोग प्लस कर देते हैं। ठीक है, 0 हो गया, 0 हो गया,
ये 8 हो गया, एक हासिल हो गया और ये कितना हो गया 10 हो गया। मतलब इसके पास कितना हो गए 10,800 ग्राम हो गए। अब कितने दर्जन पैकेट बोल रहा है 3 दर्जन पैकेट। एक दर्जन में कितने होते हैं पीस 12, तो 12 तियाँ कितना हो गया 36। तो हम लोग इस संख्या को कितना से भाग दे देंगे 36 से, और 36 तियाँ कितना होता है 108। तो यहाँ हो गया 3 और ये डबल 0 हो गया, तो 300 बार में चले जाएगा। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 300 ग्राम। ठीक है, तो आप इसको ऐसे बना सकते थे। अब इससे आगे का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्या है 5 -5 +5 -5 +5 -5 के विषम संख्या के पदों का। तो देखिए यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6, एक ठो और हम लोग जोड़ देते हैं +5 कर देते हैं, तो विषम संख्या के पद हो गए। अब देखिए 5 - 5 0 हो जा रहा है, फिर 5 - 5 0 हो जा रहा है, फिर 5 - 5 0 हो जा रहा है। जब भी दो संख्या मिल रही है तो ये हमेशा कितनी कर दे रही है 0। और विषम संख्या मिल जाएगा तो कौन सा हो जा रहा है, ये अंतिम हमारे पास क्या बच रहा है +5। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, ऐसे आप इसको बना सकते थे। इसमें आप ज़्यादा पद क्यों सोचना, जब वहीं से विषम पद बोल रहा है तो विषम में तो यहाँ तक भी ले सकते थे तो भी बन जाता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या होता है डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में बताता है। तो घटते क्रम में सबसे बड़ा यहाँ देखिए, यहाँ जो संख्या दिया है क्या क्या दिया है इसको आगे देखते हैं। 10.5, ठीक है, 1.50, 1.05, 1.055, ठीक है, फिर दिया 1.005 और एक क्या दिया 0.155। देखिए यहाँ अंतिम में कितने हैं, यहाँ 3 संख्या, तो सबको 3 संख्या में बदल देते हैं। तो सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा 10.5, तो ये वाला तो आपको हो नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद आपको क्या दिखेगा कि यहाँ सबसे बड़ा कितना है 1 देखिए 1 तो सब में है, ये वाले में नहीं है, तो मतलब सबसे छोटा कितना होगा 0.155। तो ये देखिए 10.5 ये तीनों में है और 0.155, तो इसका तो रोल कुछ है या नहीं है। अब इसमें हम लोग देखते हैं सब में 1 है, ठीक है, 1 तो सब में है। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो देखिए कितना है 500, तो 1.5 वाला, तो 1.5 यहाँ पास है, यहाँ पास है, तो ये वाला हो नहीं सकता। उसके बाद कौन सा बड़ा होगा, देखिए 50 है यहाँ और यहाँ 55 है, तो 1.05 ये था और ये है, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा 1.055। तो ये किस में है, केवल ये वाले में है, तो हम लोग का सही आंसर क्या हो जाएगा थर्ड वाला। 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में निरूपित किया जा सकता है। ये सिंपल क्वेश्चन था, ये आप सब बता सकते हैं। 100 लाख मतलब 1 करोड़। ठीक है, 39वां नंबर जो है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है। कोई भी पूर्ण संख्या जोड़ देते हैं हम लोग, 100 में मान लेते हैं एक ही जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया 101। फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, 100 में से उसी संख्या को घटा दिए तो कितना हो गया 99 हो गया, 100 - 1 99 हो गया। इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं के योगफल कितना होगा, तो 101 और 99 कितना हो जाता है 200। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 200। अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनफल नहीं है। देखिए इसमें सबसे पहले ही हम लोग सबका रूल देखते हैं। 3 का क्या होता है कि ये जो सभी संख्याओं का योग कितना से भाग जाना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। सभी संख्या मतलब 3 + 6 + 3 + 0, तो 6 3 9, 9 + 3 कितना हो गया 12, तो ये तो 3 से भाग जा रहा है। 5 का क्या होता है रूल कि अंतिम में 0 और 5 होना चाहिए, तो अंतिम में 0 और 5 है, तो इससे भी जा रहा है, तो ये दोनों से कट गया। देखिए यहाँ क्या है 9 का रूल क्या होता है कि ये कितना से भाग जाना चाहिए 9 से, ये 9 से नहीं जा रहा, तो सही आंसर क्या होगा 9 ये। ठीक है, और उसके बाद 3 6 3 0 11 से जा रहा है कि नहीं, तो देखिए ये दोनों पद का योग और ये दोनों पद का योग, 3 + 3 = 6 और 6 + 0 = 6। इनको घटाने पे ये 0 आ रहा है या 11 से भाग जा रहा है, तो ये हमेशा 11 से भाग जाएगा, तो सही आंसर क्या हो जाता है 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक पद सत्य नहीं है। यदि समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर है तो वह आयत बन जाता है, यह सही है। एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो यह एक वर्ग बन जाता है, ये भी सही है। यदि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर हो तो एक वर्ग बन जाते हैं, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है, ये वाला कि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह आयत बन जाता है। देखिए पतंग कैसे बनता है, ऐसे ऐसे, और ये वाला बड़ा होता है, तो आयत में सभी भुजाएं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, इसमें आमने सामने की भुजाएं पतंग में बराबर नहीं होती, इसलिए गलत हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सीरीज दिया है 1, 6, 15, फिर यहाँ डैश दे दिया है 45, 66 और 91। ठीक है, इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 5 है, इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 9 है, इनके बीच का अंतर देखते हैं तो 21 है, और इनके बीच का अंतर देखते हैं तो कितना है 25 है। अब यहाँ आपस में अंतर देखते हैं तो 4 4 का आ रहा है, तो वैसे ही यहाँ कर देते हैं। 9 + 4 कितना होता है 13, 13 + 4 कितना होता है 17, 17 + 4 कितना होता है 21। तो मतलब 15 में हम लोग क्या करें 13 को जोड़ दें, 15 + 13 कितना होता है 28। तो सही आंसर क्या आ जाएगा 28। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को बना सकते थे। रक्त समूह विद्यार्थियों की संख्या, उसके बाद क्या दिया, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूह का अनुपात क्या है। सबसे अधिक कौन सा पाया जा रहा है ओ, ये कितना है 12, और सबसे कम पाया जा रहा है ए बी, वो कितना है 3, 12:3। इसको 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो सबसे अनुपात क्या हो जाएगा 4:1। ऐसे आप इसको बना सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। निम्नलिखित समूह में से किसमें त्रिविमीय आकृति है, त्रियामीय आकृति है। तो त्रिआयाम जिसका होगा उसका हम लोग क्या निकाल सकते हैं आयतन। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग घन का तो आयतन निकाल सकते हैं, घनाभ का भी निकाल सकते हैं। वृत्त का आयतन निकलता है क्या, तो वृत्त का नहीं निकलता है। तो देखिए जहाँ जहाँ वृत्त है उसको काट दीजिए, तो कट गया, तो ये तीनों तो अपने आप कट गया। गोला का हम लोग आयतन निकाल सकते हैं, बेलन का भी निकाल सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा घन, घनाभ, गोला और बेलन। अमिनी 36 सर्वसम वर्गों को एक अलग अलग प्रकार के आयतों में व्यवस्थित कर रही है। वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। मान लेते हैं हम लोग ये 36 जो आयत ली है उनकी सबकी वर्ग की भुजा कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर 1 सेंटीमीटर माने थे। तो जो आयत बनेगा उसका भी क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 36। तो हम लोग 36 को देखते हैं किस किस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो पहले तोड़ सकते हैं 1 × 36 कि 1 वाले 36 हों, जैसे ये दिया हुआ है, क्योंकि एक आयत एक वर्ग हो सकता है। फिर दूसरा कर देते हैं 2 × 18, ठीक है। तीसरा कर देते हैं 3 × 12, चौथा कर देते हैं 4 × 9, और पाँचवा कर देते हैं 6 × 6। इसके अलावा आप इसको इससे अधिक में नहीं तोड़ सकते। तो मैक्सिमम आप कितने भाग में इसको तोड़ पा रहे हैं, या अभाज्य गुणनफल कर पा रहे हैं, नहीं इसको मतलब इसका गुणनफल निकाल पा रहे हैं 5 भाग में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 5। तो इतने क्वेश्चन था आपका मैथ से। बाकी इसका जो पोर्शन था मैथ का उसमें आपको थ्योरी वाले पोर्शन थे, ठीक है। तो ये जितने भी थे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन इतने ही थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।